से जाने से पहले बुलेटिन के शुरुआत में हमने बात की थी कैसे देश को 2025 तक टीवी मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है। उसके लिहाज से आज का दिन बड़ा था और इसी विषय पर करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का विशेष भी, किस प्रकार से जन सहयोग के साथ में आगे बढ़ा जाए और लोगों को सहयोग लेकर टीवी मुक्त भारत के सपने को पूरा किया जाए। जन सहयोग से टीवी मुक्त होगा देश, क्योंकि आज ये एक बड़ी पहल हुई है। और इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। डॉक्टर संजय कुमार मट्टू जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा ADDG हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान डॉक्टर विवेकानंद गिरी हैं जो कि संयुक्त निदेशक हैं सेंट्रल टीवी डिवीजन के। स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मट्टू, शुरुआत आपसे ही, किस तरीके से हम अगर आज के कार्यक्रम की बात करें और राष्ट्रपति ने इस आज के कार्यक्रम की शुरुआत की है और 2025 तक जो हम लक्ष्य लेकर चलना है जन सहयोग के साथ में, कैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे ताकि देश टीवी मुक्त हो सके? नमस्कार सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रोग्राम को ये मंच प्रदान किया जिससे कि हम टीबी के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया, आज माननीय राष्ट्रपति जी ने एक आह्वान किया है और एक प्रोग्राम का लॉन्च किया है जिसमें हम जन भागीदारी की तरफ आह्वान करते हैं। इस जन भागीदारी से हम उम्मीद करते हैं कि समाज के से उठे हुए वर्ग के लोग आएंगे और वो टीबी मरीज को अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट करने से मतलब है वो उसे अपनाएंगे और कुछ तरह की सहायता दे सकते हैं। तो ये हमारा जो निक्षय 2.0 है, ये एक मंच प्रदान करता है जिसमें टीबी के मरीज के बारे में जानकारी है, कौन सा मरीज ये सहायता लेने के लिए सहमति दिया हुआ है वो हम देख सकते हैं। और उसके बाद वो समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, जैसे कि कॉरपोरेट सेक्टर हुए या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हुई, गैर सरकारी संस्थाएं हुई या आम आदमी भी इंडिविजुअल रूप से आके इसमें वो टीबी मरीज को गोद ले सकता है और अपना सकता है और सहायता प्रदान कर सकता है। इसमें 4 प्रकार की सहायता का प्रोविजन है, जैसे कि वो पोषण राशि दे सकता है, दूसरा वो वैयासिक हेल्प दे सकता है जिसे हम वोकेशनल हेल्प बोलते हैं, क्योंकि इस बीमारी से जो मरीज है ज्यादातर वो आर्थिक व्यवस्था से ग्रस्त रहते हैं और उन्हें काफी गरीबी की हालत से जूझना पड़ता है। और इसके अलावा कुछ वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और जांच में भी मदद कर सकते हैं। जी डॉक्टर विवेकानंद गिरी जी, जो व्यक्ति इस प्रकार के सरकार के अभियान के साथ में जुड़ के एक समाज सेवा का संकल्प लेना चाहते हैं, किस तरीके से उनको आगे आना होगा, कैसे जुड़ना होगा, उसका तरीका क्या होगा? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्या उनको खुद जाकर दवाएं या फिर पोषण से जुड़ी जो किट है क्या उपलब्ध करानी पड़ेगी या उनके लिए कोई और फैसिलिटेट करेगा? धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है इसके बारे में थोड़ी सी जो आपने प्रश्न कहा कि किस तरह से हम जुड़ सकते हैं, तो सर्वप्रथम जैसा डॉक्टर मट्टू ने इस बारे में कहा कि इस कार्यक्रम में कौन कौन जुड़ सकते थे। इस कार्यक्रम में या तो कोई कॉरपोरेट है, कोई NGO है, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, या कोई स्वयंसेवी संस्था है। ये सभी लोग इस मुहिम से जुड़ सकते। इस जुड़ने में भारत सरकार ने एक हमारा जिस तरह से निक्षय 2.0 पोर्टल है, तो हमारी tbcindia.gov.in नाम की हमारी वेबसाइट्स है। इस वेबसाइट पे सर्वप्रथम ऊपर कम्युनिटी सपोर्ट नाम का एक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में वो वेबसाइट्स आपको communitysupport.nikshay.in पे लेके जाएंगी। वहाँ पे हमारा ये इस प्रोग्राम के लिए एक स्पेसिफिकली डिज़ाइंड जी वेबसाइट्स है उसमें है। तो आप उस वेबसाइट में जाने के बाद में उसमें आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। जो सर्वप्रथम ऑप्शन है, तो सर्वप्रथम ऑप्शन उसमें ये दिखेगा कि उस ऑप्शन पे हम जब क्लिक करते हैं तो उस योजना के बारे में, योजना के अभी भारत में कितने लोगों ने, कितने टीबी पेशेंट्स है, उनमें से कितने मरीजों ने इस सहायता के लिए कंसेंट दिया है। दूसरे इसमें आप ये देख सकते हैं कि किन किन पर्टिकुलरली किन किन क्षेत्रों में ऑलरेडी सहायता ले चुकी है। और तीसरे इसमें दिखते हैं कि जो हमारे जो निक्षय मित्र है, जिसे हम डोनर कहते हैं, तो वो उनका रजिस्ट्रेशन है। एक सिंपल फॉर्म में है, वो अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल और
किस प्रकार की वो सहायता करता है। जैसे डॉक्टर मट्टू ने कहा था कि हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट यानी पोषण रिलेटेड थिंग, या फिर जांच के लिए सहयोग, या फिर वोकेशनली, ये 3 में से ये, और कितनी जियोग्राफी को वो लेना चाहते हैं, ये सारी है। और जब वो उसमें रजिस्टर कर देंगे उसके बाद में ये सारी जानकारी कंसर्न, अगर मान लीजिए वो एक कोई जिला अडॉप्ट करना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, या फिर कुछ किसी एक पर्टिकुलर हेल्थ इंस्टीट्यूशन लेना चाहते हैं, तो उन कंसर्न जिला क्षय रोग अधिकारी की जानकारी उनके पास आ जाएंगी और हमारे जिला के क्षय रोग अधिकारी जो डोनर है उनसे जुड़ जाएंगे। इसकी वजह से वो ये दोनों में एक आपसी ये होगा और उससे ये पता चलेगा कि आपको किस प्रकार की सहायता देनी चाहिए, और इस तरह से कोई भी व्यक्ति या इंडिविजुअल व्यक्ति भी इस योजना से जुड़ सकता है। डॉक्टर मट्टू, क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो ये स्टेट सब्जेक्ट है और ऐसे में केंद्र के माध्यम से इस बड़ी पहल की शुरुआत हुई। हमने टारगेट भी तय किया हुआ है, वक्त से पहले हमें 2025 तक टीवी को खत्म करना है। ऐसे में किस तरीके से जो लोग इसमें वॉलंटियर करना चाहेंगे, ज़मीन पे वो काम उनको क्या करना पड़ेगा? क्या सिर्फ आर्थिक सहयोग देकर काम चल जाएगा, या फिर उन्हें और भी खुद जाकर इस प्रकार की दवाएं देना या फिर जो पोषण जो किट है वो देनी होगी? देखिए सर, इसमें जो टीवी प्रोग्राम है हमारा, ये सभी तरह की जो जांच सुविधा है और मरीज को सही रूप से उपचार करने के लिए जो दवाएं हैं वो सरकार की तरफ से मुफ्त दी जाती हैं जी। और ये सभी हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पे उपलब्ध है। इसके लिए हमारा डिलीवरी सिस्टम भी है। हाँ, इसमें जो हमारे कुछ निक्षय वीर होते हैं जिन्हें हम टीवी चैंपियंस बोलते हैं, वो मदद करते हैं कई बार दवा की डिलीवरी के लिए जो कि मरीज तक जाती है, और कई बार उनमें वो ट्रीटमेंट सपोर्टर की तरह काम करते हैं। जब हम निक्षय मित्रा की बात करते हैं, जो हमारा ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, इसमें जो डोनर्स या निक्षय मित्रा आएंगे, जो सपोर्टर्स आएंगे मरीज को अपनाने के लिए, वो राशि एक नियुक्त करते हैं। उसमें जो हम देखते हैं कि आमतौर पर ये राशि 500 रुपये से करीब 600-700 रुपये या 1000 रुपये तक मैक्सिमम पर मंथ की राशि सपोर्ट के लिए चाहिएगी। उसमें कोई एनजीओ बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं, या कोई आप जो है टीबी क्षय रोग जो है हमारे क्षय वीर या टीबी चैंपियन हैं, टीबी मित्र, वो हमारे इसमें मदद कर सकते हैं कि वो जो हमारा राशन है निक्षय पोषण का, वो उस तक मरीज तक डिलीवर कर सकते हैं। जो हमारी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की क्वांटिटी है या जो राशन है वो वहाँ तक डिलीवर कर सकते हैं। जांच के लिए भी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर्स हैं वो उसमें उनकी मदद करेंगे। जैसे ये रजिस्टर करते हैं तो वो हमारे डीटीओ उनसे कांटेक्ट करेंगे और उन्हें सारी समस्या का समाधान करेंगे कि ये जो सर्विस डिलीवरी है वो कैसे सुचारू रूप से प्रबंध की जाए। जी डॉक्टर गिरी, क्योंकि टीवी अपने आप में एक तरीके से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए इसके रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा सर्विलांस की ज़रूरत पड़ती है। मौजूदा समय में टीवी अभी भी कितनी बड़ी चुनौती है एज ए देश के नाते हमारे सामने बनी हुई है, क्योंकि हमने लक्ष्य 2025 तक का तय किया हुआ, लेकिन कोविड के बाद में क्या इसको लेकर एक तरीके से चिंता ज़्यादा बढ़ गई है? क्योंकि कोविड के कई केसेस हमारे पल्मोनरी सिस्टम से ही जुड़े हुए पोस्ट कोविड में भी देखने को मिले, तो क्या वो एक अपने आप में बड़ी हुई चिंता का विषय है? तो मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा कि ट्यूबरकुलोसिस ये जो पर्टिकुलरली बीमारी है, ये बीमारी रेस्पिरेटरी रूट से रिलेटेड है, और इस बीमारी से करीबन विश्व की 1/4 जो डिसीज़ बर्डन है वो इंडिया में है। करीबन हर साल ऑन एन एवरेज 21 लाख नए टीबी मरीज हमारी सिस्टम डिटेक्ट करती है। दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली हम ये जो केसेस है, ये केसेस डिटेक्ट करने के लिए हमारे एक सिस्टम है, जैसा जिला लेवल पर जिला टीबी केंद्र रहता है, उसके बाद में हर एक डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी, ट्यूबरकुलोसिस यूनिट, और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो पर्टिकुलरली टीबी के लिए कार्य करते हैं, जैसे STS, STLS, और अभी करीबन 1,22,000 HWC यानी हेल्थ वेलनेस क्लिनिक जो आयुष्मान भारत केंद्र है, उनमें से जो जुड़े CHO है वो भी इस प्रोग्राम में कार्य करते हैं। और हमारा जो डायग्नोसिस के लिए करीबन हमारी 25 लाख डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर है। उसके बाद में हमारे पास जो मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है, जिसमें हम ट्रूनैट, सीबीनैट, जिससे हमारे ड्रग रेजिस्टेंस का भी पता चलता है और अर्ली डायग्नोसिस होता है, तो उस टाइप की करीबन हमारे 3,500 से डिफरेंट फैसिलिटीज़ है।
जिसके माध्यम से हम पर्टिकुलर मरीज को डायग्नोसिस करने के लिए और उसकी उचित सेवा देने के लिए ये करते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि कोविड और ट्यूबरकुलोसिस, जी हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा दोनों बीमारियों का प्राइमरी जो फोकस है वो लंग्स है। बट जहाँ तक ट्यूबरकुलोसिस की बात है तो ट्यूबरकुलोसिस शरीर के किसी भी भाग का हो सकता है। मतलब अगर शरीर के अगर हम नाखून और हमारे जो बाल है, हेयर्स, ये छोड़ के शरीर के किसी भी भाग का ये हो सकता है। जहाँ तक कोविड की बात है तो भारत सरकार ने हमारे जो पिछले 2 साल से कोविड पैंडेमिक की जो सिचुएशन चल रही थी, इस सिचुएशंस में भी हमारी जो टीबी सर्विसेज है वो अफेक्ट ना हो, उसके लिए समय समय पे ये गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें बाई डायरेक्शनल कोविड स्क्रीनिंग का ये था, जिसमें जो सारे कोविड पेशेंट्स है उनका टीबी के लिए स्क्रीनिंग हुआ, या जो सारे कोविड पेशेंट्स है उनका इसके लिए स्क्रीनिंग होगा। और दूसरी बात यह है कि जो टीबी पेशेंट्स है, ये टीबी पेशेंट्स को भी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में हर 6 महीने में उनका एक सर्विलेंस टाइप का ये रखेगा, तो जिसकी वजह से हमारे कोविड के पीरियड में भी टीबी की सेवाएं कंटिन्यूअस रही। जी डॉक्टर मट्टू, क्योंकि हर साल नए मरीज डिटेक्ट हो रहे हैं और भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, ऐसे में 2025 का जो हमने लक्ष्य रखा है टीबी मुक्त भारत का, इस दिशा में अभी क्या बड़ी चुनौतियां हैं और कैसे केंद्र और राज्य मिलकर इस पर फोकस तरीके से काम कर रहे हैं? क्या कुछ एक ज्योग्राफिकल एरिया ऐसे हैं जहां पे ज़्यादा हमको ये दिक्कत अभी देखने को मिल रही है? क्या इस सब को लेकर कोई एक खास पहल आप लोगों के द्वारा? बिल्कुल सर, जो आपने सही कहा है कि हमने और सरकार ने जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है वह 2025 रखा हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो सरकार की जो अभी नीति है वो मेन नीति है कि जितने भी टीबी के सारे मरीज हैं हमें जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें, उनका सही रूप से जल्दी और प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, कंप्लीट ट्रीटमेंट दें। इससे क्या है, टीबी की जो ट्रांसमिशन चेन है ये रुकती है और दूसरे मरीज में फैलने से रुकती है। लेकिन इसके साथ हमें दूसरा जो एरिया देखना है वो है कि टीबी प्रिवेंशन। हमारे देश में करीब 35 करोड़ से 40-45 करोड़ तक ऐसे लोग हैं जिनके अंदर टीबी का बैक्टीरिया उपलब्ध है। इसे हम लेटेंट टीबी इन्फेक्शन बोलते हैं। और हमें ये जो मरीज होते हैं जिनमें लक्षण नहीं होते लेकिन बैक्टीरिया अंदर होता है, ये पूरी जिंदगी में कभी भी पूरी डिजीज में डेवलप हो सकते हैं। तो हमें इस और अपना इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। इसमें सर सरकार ने पहले जो हमारा था अंडर 5 चिल्ड्रन और PLHIV पर्सन, जो पर्सन्स लिविंग विद HIV इन्फेक्शन, इन पे हम सपोर्ट देते थे, ये टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते थे। अभी सरकार ने इसका स्कोप बढ़ा दिया है और पहले हमारे यहाँ इसकी डायग्नोसिस के लिए भी कुछ जो जांच की सुविधाएं थी वो लिमिटेड थी। जैसे वर्ल्ड ओवर एक डायग्नोसिस के लिए PPD बोलते हैं, जिसे हम प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, एक माइक्रोबैक्टीरिया से प्रोटीन निकाला जाता, उससे टेस्ट करते थे। ये वर्ल्ड ओवर शॉर्टेज था। अभी जो है एक इग्रा टेस्ट अवेलेबल है कंट्री में, हम इसे इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे के नाम से जानते हैं, और इससे हम टीबी इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। उसके बाद अभी मेड इन इंडिया एक नया टेस्ट आ रहा है जिसे हम CTB या SciTB बोलते हैं, ये भी स्किन टेस्ट है। सो इग्रा टेस्ट जो है ये थोड़ा हमें ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन SciTB जो कंपनी कर रहे हैं ये जल्दी से आएगा मार्केट में, और इससे हम इन टीबी इन्फेक्शन के मरीज हैं उन्हें हम जल्दी से जांच करके ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं कि वक्त रहते ही टीबी की जानकारी जो हासिल करने का लक्ष्य है उस पर तेजी से काम हो। फिलहाल वक्त इतनी ही ज़्यादा दे रहा। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मट्टू आपका, डॉक्टर गिरी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।